हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन चैप्टर। जैसे आपने 11th में हाइड्रोजन चैप्टर को पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम थोड़े से कॉम्पिटिटिव से पढ़ेंगे। तो कंपटीशन के लिए देखते हैं थोड़े से कुछ नए पॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन की। सबको पता है हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल, यानी कि हमारी पीरियडिक टेबल का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, साथ ही लाइटेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स का सबसे हल्का एलिमेंट है। हाइड्रोजन का सिंबल H और इसका फॉर्मूला है H2। सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे 1766 में बनाया। कैसे बनाया? कोई भी मेटल ली और उस मेटल की रिएक्शन एसिड से कराई। तो मेटल की रिएक्शन जब एसिड से कराई, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने जिंक लिया और डाइल्यूट H2SO4 लिया, तो एक सॉल्ट बना जिंक सल्फेट और साथ में लिबरेट हुई हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस को उन्होंने बोला इनफ्लेमेबल एयर। इनफ्लेमेबल एयर का मतलब होता है यानी कि जलने वाली एयर। लेकिन बाद में एंटनी लेवोसियर, जिन्होंने इसको नाम दिया हाइड्रोजन, इट मींस एंटनी लेवोसियर नेम्ड इट। उन्होंने इसको बताया हाइड्रोजन। कैसे? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड जन मीन्स होता है प्रोड्यूसर, यानी कि जो गैस पानी बना रही है उसे उन्होंने बोला हाइड्रोजन। अब आते हैं इसके हम अकरेंस पर। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अगर हम यूनिवर्स में देखें, हमारा सन, जितने भी स्टार्स, उन सब में जो हमारा फ्यूल है, यानी कि जिसकी वजह से ये इतनी हमें लाइट और एनर्जी दे रहे हैं, वो सब हमारा हाइड्रोजन के कारण है। तो हमारा यूनिवर्स में है हाइड्रोजन 92%। इसके अलावा अर्थ पर ये 9th एलिमेंट है, यानी कि अर्थ पर जो इसकी मात्रा है वो सारे एलिमेंट्स का, ये इसका नंबर है 9th। मेनली ये कंबाइंड स्टेट में है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी जो लिविंग है, वो उनमें हाइड्रोजन और कार्बन, फॉर एग्जाम्पल मीथेन हो गया, जितने भी इथाइल अल्कोहल, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोल, डीजल, इन सब में हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एयर में भी है, फ्री स्टेट में, वाटर, पानी, कंबाइंड स्टेट में, और बाकी जितना भी लिविंग हमारा पार्ट है उन सब में हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारा बहुत ज़्यादा मिलता है। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियडिक टेबल। गाइस, ये हमारी पीरियडिक टेबल है, हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में अगर हम हाइड्रोजन की पोजीशन देखें, तो हाइड्रोजन हमारा इस पीरियडिक टेबल में यहाँ रखा हुआ है। ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये ग्रुप है हमारे इधर, और इधर चलते हैं तो ये पीरियड्स हैं। तो ग्रुप है 1 और 1 में रखा हुआ है हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर हम इधर चलते हैं तो ये आता है हमारा 17th ग्रुप। और हाइड्रोजन की रिजेम्बलेंस जो है वो हेलोजेंस के साथ भी है, यानी बड़ा ही कंट्रोवर्शियल केस हो गया कि वेयर शुड बी प्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कहाँ रखें। तो अब अगर हम और भी बहुत सारी पीरियडिक टेबल में देखें तो हमें हाइड्रोजन यहाँ बीच में रखा हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल सेंटर में। सेंटर का मतलब है कि इसे बिल्कुल अलग स्पेस दे दिया गया। हल्का एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट, इसे अलग स्थान दे दो भाई। अलग स्थान देने से क्या हुआ कि भाई इधर ये एल्कली मेटल से मिल रहा है और इधर ये हेलोजन से मिल रहा है, और इसकी पोजीशन क्लियर हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हाइड्रोजन की कंपैरिजन एल्कली मेटल्स के साथ होगा, कैसे उसका हेलोजेंस के साथ होगा। तो एल्कली मेटल्स में आता है हमारा फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। मैंने आपको याद करा रखा है लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप। इधर हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडिन। फूलन की बारात आई ऑल्टो में। तो ये हमारे दोनों ग्रुप अब हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल्स। हमारे एल्कली मेटल्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम।
कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। अब हम लेते हैं लिथियम, एटॉमिक नंबर इज 3, 1s2, 2s1। नाउ सोडियम 11 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो हम देख रहे हैं लास्ट में s1, s1, s1। इट मीन्स हम हाइड्रोजन को लें और कोई भी एल्कली मेटल ले लें, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 है, यानी कि दोनों के पास लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन आयन बनाता है। सिमिलरली सोडियम, पोटेशियम, कोई भी एल्कली मेटल ले लें, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देकर आयन बनाता है। तीसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कोई भी ले लें, इन सब की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ये सारा हमने रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ लिया है। फोर्थ पॉइंट है कंबाइंड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी कि हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ना चाहते हैं। जैसे HCl, यानी कि हाइड्रोजन Cl से जुड़ा, Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सोडियम Cl से जुड़ा, सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और Cl क्या है, दोनों ही जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कि चाहे हम हाइड्रोजन को लें चाहे सोडियम को लें। इसी तरह से H2O, Na2O, इस केस में भी दोनों ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं, H2S, Na2S, यानी कि ये कोई भी अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लें तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो दोनों की सेम प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है लिबरेशन एट कैथोड। अगर हम HCl लें और एक तरफ हम NaCl लें, इसे भी पानी में घोल लें, इसे भी पानी में घोल लें, यानी कि बोथ आर एक्वस सॉल्यूशन। और अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेकर उसमें अगर हम किसी का भी एक्वस सॉल्यूशन भर दें तो हम देखेंगे जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर इकट्ठी होगी। इसी तरह से यहाँ H की जगह अगर हम NaCl ले लें तो हमारा सोडियम भी कैथोड पर इकट्ठा होगा, यानी कि दोनों ही कैथोड पर जाते हैं। लास्ट में है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर माने इलेक्ट्रॉन देना। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है और एल्कली मेटल भी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस तरह से बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम पढ़ेंगे रिजेम्बलेंस विद हेलोजेंस। हेलोजेंस में है हमारा मेनली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s1, इसका मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। फ्लोरीन का करते हैं 9 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p5, इसके पास भी हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसी तरह से सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर पता लगेगा कि लास्ट में इनके सबके p5 आएगा, यानी कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इनका -2np5। यानी कि इनर्ट गैस लेने के लिए अगर ये हीलियम बनना चाहता है इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये भी अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं तो इनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। हाइड्रोजन आराम से एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्राइड बन जाता है, नेगेटिव, और ये जो है हमारे सारे हेलोजेंस ये भी बड़े इजीली इलेक्ट्रॉन लेकर एनाइन बन जाते हैं। तीसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम हाइड्राइड को देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। क्लोराइड, ब्रोमाइड सबको देखें तो इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से जुड़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सोडियम,
कैल्शियम, और इनसे हाइड्रोजन जुड़ा तो बने हाइड्राइड। सिमिलरली Na से जुड़ा Cl या CaF2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ले लें चाहे हम हेलोजन ले लें, ये दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से जुड़ रहे हैं। लिबरेशन एट एनोड, अगर हम NaH को उठा लें और हम इसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भर दें तो हम देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो किधर इकट्ठी होगी। इस बार ये नेगेटिव आयन है तो इस बार ये एनोड पर इकट्ठी होगी, और इसी तरह से अगर हम NaCl ले लें तो ये भी एनोड पर इकट्ठा होगा, यानी दोनों एनोड पर मिलते हैं। 6 पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग नेचर, जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं तो बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ आर डाइएटॉमिक। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 एंड हेलोजन X2, यानी F2Cl2Br2I2। तो बोथ आर डाइएटॉमिक। डाई मीन्स 2 एटम, यानी कि 2 एटम से मिलके बने हैं, और दोनों ही यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन नॉन मेटल्स है। नेक्स्ट है फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी कि हाइड्रोजन H2O बना रहा है तो Cl2O7 बना रहा है, या फिर हम देखें और एग्जांपल CH4 यानी कि हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, CCl4 यानी यहाँ पे Cl कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है कि दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। और लास्ट वन है कि हाइड्रोजन ले लें चाहे हेलोजन ले लें, दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेरेबल है। कंपेरेबल माने कि लगभग सेम है। तो ये रिजेम्बलेंस हुई हेलोजन्स के साथ, और अभी जो रिजेम्बलेंस पड़ी थी वो पड़ी थी हमने एल्कली मेटल्स के साथ। अब हम पढ़ेंगे कि ये एल्कली मेटल क्यों नहीं है, और फिर पढ़ेंगे हम कि ये हेलोजन भी क्यों नहीं है। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, डिफरेंस विद एल्कली मेटल्स। यानी अब अभी हमने पढ़ा कि एल्कली मेटल जैसे हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ रहे हैं कि एल्कली मेटल भी नहीं है। कैसे नहीं है? सबसे पहला पॉइंट है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन इजिली पॉजिटिव नहीं है नेचर में, यानी कि आराम से इलेक्ट्रॉन नहीं देता, जबकि जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है ऑक्साइड्स। अगर हम हाइड्रोजन का ऑक्साइड देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है वाटर, एंड वाटर का नेचर क्या है? वाटर है न्यूट्रल, यानी द ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल इन नेचर। वाइल अगर हम सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड यानी कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के ऑक्साइड देखें तो ऑल आर बेसिक इन नेचर, यानी ये बेस है, यानी पानी में घुलकर ये एल्कली तैयार करते हैं। बिल्कुल डिफरेंट नेचर हो गया। तीसरा है नेचर ऑफ कंपाउंड्स। अगर हम कंपाउंड्स का नेचर देखें, हाइड्रोजन के कंपाउंड देखें, और इधर हम एल्कली मेटल्स के कंपाउंड देखें, HCl ले लें, इधर KCl ले लें, ये टोटली आयनिक कंपाउंड्स हैं, जबकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो टोटली कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो हमारे कंपाउंड्स बिल्कुल चेंज हो गए। फोर्थ है साइज ऑफ आयंस। अगर हम हाइड्रोजन आयन लें, लिथियम आयन लें, सोडियम आयन लें, यानी कि ये हाइड्रोजन इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, जबकि हमारे एल्कली मेटल्स के पास तो बहुत अच्छे न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक इन नेचर। हाइड्रोजन नॉन मेटल है एंड ऑल दीज आर एल्कली मेटल्स, यानी कि ये सारे मेटल्स हैं। लास्ट पॉइंट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि अगर हम देखें एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है। बताया बच्चों आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? पढ़ाया था मैंने 11th के आपको चैप्टर, कौन सा चैप्टर है आपका? 3rd चैप्टर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसमें बताया था कि जब हम किसी एलिमेंट से जो कि गैसेस स्टेट में है उससे हमें एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो बदले में जो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स तो बड़े इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है मेटल्स की बहुत ही कम है, जबकि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स देखने को मिले जिससे हमें पता लगा कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल भी नहीं है। पढ़ते हैं डिफरेंस विद हैलोजेंस, यानी अभी हमने पढ़ा एल्कली मेटल्स के साथ, अब हम पढ़ेंगे हैलोजेंस के साथ, यानी हैलोजेंस से ये कैसे अलग है। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वी नो दैट
Halogens are highly electronegative element and fluorine is the most electronegative element of the periodic table. बताया सबको? जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हेलोजन है कंपैरेटिवली हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। नंबर 2, ऑक्साइड्स। अगर हम हाइड्रोजन का ऑक्साइड देखें वाटर, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। वाई? अगर हम जितने भी ऑक्साइड्स देखें हेलोजेंस के तो वो सारे के सारे एसिडिक हैं नेचर। तीसरा पॉइंट, लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन किसी के साथ भी शेयरिंग करता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी कि 2 कर लेता है, लेकिन उसके बाहर कोई लोन पेयर नहीं बचता। जबकि Cl या कोई भी X एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद जितने भी हमारे हेलोजन हैं, यहाँ पर हम हेलोजन ले लेते हैं, उन सबके पास हमारे 3 लोन पेयर बचते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ आयन। अगर हम हाइड्रोजन के आयन को कंपैरिजन करें हेलोजन के, हैलाइड के आयन से, तो हम देख रहे हैं कि ये बहुत छोटा है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन। अभी बताया था कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। 6th है हेलोजेंस फॉर्म हैलाइड इजीली। अगर हम हेलोजेंस की बात करें, बड़ी इजीली हैलाइड बनाता है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो इजीली हाइड्राइड नहीं बनाता। जो एलिमेंट, जो मेटल्स हमारे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट, उनके साथ ही केवल वो हाइड्राइड बना पाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमें पता लगा कि हेलोजन से भी अलग है, यानी ना ये एल्कली मेटल है ना ये हेलोजन है। तो इसे कहाँ रखा जाए? तो थॉमसन ने कहा था कि भाई ऐसा करो कि इसे सेपरेट प्लेस दे दो, यानी कि जो हमारी पीरियडिक टेबल है वहां पर इसे सेंटर में रख दो, और इसे फिर हमने सेंटर में रख दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स किसे कहते हैं? कौन से चैप्टर में पढ़ा था आपने? एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइसोटोप्स क्या है? These are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number, यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाइड्रोजन के हमारे 3 आइसोटोप्स हैं, जिसे हम लिखते हैं 1H1, 1H2 एंड 1H3। 1 एटॉमिक नंबर, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 और इसका भी एटॉमिक नंबर 1, जबकि मास नंबर देखें तो एक का 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3। सबसे पहला 1H1 प्रोटियम, नेक्स्ट वन इज ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्राइटियम। प्रोटियम में प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, एंड न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A माइनस Z, A मास नंबर एंड Z एटॉमिक नंबर, तो A माइनस Z 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 1। ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 1 ट्राइटियम में, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, और इलेक्ट्रॉन 1। तो हम तीनों में देख रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन बराबर नहीं है, और न्यूट्रॉन है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम अभी तो आपने बताया था कि इनमें न्यूट्रॉन नहीं है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, अभी मैंने बोला था। लेकिन बच्चों 100% जो तुम्हारी हाइड्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर में, उसमें 99.985% प्रोटियम होता है, यानी 1H1 होता है, और 1H1 में देखें तो हमारा न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए हम इसी को कंसिडर करके चलते हैं। ड्यूटेरियम जो हमारा 0.015% है, और ड्यूटेरियम का एग्जिस्टेंस जो है वो यूरे साइंटिस्ट ने बताया। इसमें इतना, ये भी ड्यूटेरियम भी बहुत कम परसेंटेज में है। और ट्राइटियम की बात करें तो ट्राइटियम तो 10⁻⁻15% यानी बहुत ही, आप उसे बोलोगे नेग्लेक्टेबल हो गया, यानी पीपीएम से भी बहुत, पीपीएम तो बहुत बड़ा हो गया, उस फर्मी में पहुंच गए, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। इसके अलावा ये दोनों नॉन रेडियो एक्टिव है, जबकि ट्राइटियम जो है रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मीन्स जो टिक नहीं सकता, जिसकी हाफ लाइफ है, यानी कि जो बहुत जल्दी खत्म होता है। और हम देख रहे हैं इस रिएक्शन से कि किस तरह से हमारा जो ट्राइटियम है वो हीलियम में चेंज हो रहा है, और साथ में बीटा पार्टिकल्स ले रहा है। ये बीटा पार्टिकल्स बड़े लो एनर्जी वाले होते हैं, और इस तरह से ये धीरे 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 खत्म होता रहता है। साथ ही जो हमारा ट्राइटियम है वो हमारी जो रिएक्शंस होती हैं उसमें ट्रेसर का काम करता है, किसी चीज़ को ट्रेस करने का, और साथ में न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन होती है
हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में उसमें साथ देता है। तो ये तो था हमारा टॉपिक आइसोटोप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी में हम कैसे तैयार कर सकते हैं। लेबोरेटरी में हम लेते हैं जिंक के ग्रैन्यूल्स यानी कि जिंक के दाने, और एक वॉल्फ बॉटल लेते हैं। वॉल्फ बॉटल बच्चा आपको पता होगी, इसके दो मुंह होते हैं बॉटल के। एक मुंह में इसमें ऐसे करके थिसल फनल डली रहती है। पहले ही हम इसमें जिंक के दाने भर लेते हैं। इस थिसल फनल से हम धीरे धीरे डाइल्यूट H2SO4 गिराते हैं। दोनों की रिएक्शन से बनता है हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट तो नीचे ही रह जाता है, और इस हाइड्रोजन गैस को एक पाइप के सहारे हम निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हमारी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से ये हमारा इकट्ठा हो जाता है, यानी कि ये पानी से होता हुआ बबल्स बनाता हुआ इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज कलेक्टेड। इस प्रिपरेशन में हमें ध्यान रखना है ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस ही आपके कॉम्पिटिशन में बनते हैं। पहला क्वेश्चन है प्योर जिंक नहीं लेते इसमें। क्यों नहीं लेते? क्योंकि प्योर जिंक लेने से इसकी स्पीड कम हो जाती है। प्योर जिंक से क्या होता है, स्लो स्पीड हो जाती है रिएक्शन। दूसरा पॉइंट है डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, कंसंट्रेट नहीं लेंगे, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 से हमें SO2 गैस मिलती है बजाय हाइड्रोजन गैस के। ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं और इन्हें नोट डाउन भी करने हैं। बच्चों मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ तो आप साथ में इसे लिख भी सकते हैं, क्योंकि सुनने के बाद हमें उतना याद नहीं रहता जितना हम उसे लिखते हैं और फिर बार बार पढ़ते हैं तो याद रहता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अपनी मेमोरी में रखनी है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, यानी कि हम मेटल्स की रिएक्शन एसिड से कराएंगे, और एसिड्स हमें लेने हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड कौन कौन से हैं हमारे, डाइल्यूट HCl हो गया, डाइल्यूट H2SO4 हो गया। इस रिएक्शन में हम डाइल्यूट HNO3 नहीं लेंगे, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, बजाय हाइड्रोजन देने के वो उसे वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए हमें दो एसिड सेलेक्ट करने हैं, HCl और H2SO4। और मेटल्स भी कौन से लेने हैं, आपने केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी, जिसमें हाइड्रोजन बीच में आता है, जिसका E0 है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। कुछ एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं और कुछ हाइड्रोजन के नीचे हैं, तो हमें ऊपर वाले लेने हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, उनकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, जबकि नीचे वाले पॉजिटिव में है। जैसे कॉपर नीचे है, मरकरी नीचे है। ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन में, नीट और IIT में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि आपको 4 मेटल लिख दिए कि कौन सा मेटल है जो आपका हाइड्रोजन गैस देगा एसिड के साथ या वाटर के साथ भी। तो ध्यान रखना है कि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं उन्हें आप याद करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, और वही केवल हमारे क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। जैसे आपने ले लिया आयरन और इसकी रिएक्शन करा दी आपने HCl के साथ, तो आपको मिला FeCl2 + H2, यानी हाइड्रोजन गैस मिल गई। इसी तरह से आप और कोई भी मेटल ले लीजिए, सेलेक्ट कर सकते हैं अपना कोई भी मेटल। जैसे आपने जिंक ले लिया, अभी मैंने ऊपर भी लिखी थी जिंक की रिएक्शन। आप और भी एल्यूमिनियम और सोडियम, कोई भी एक मेटल जो ऊपर है उसको ले लीजिए। तो इसी तरह से उसके एसिड के साथ रिएक्शन होने पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अभी मैंने बताया था कि चाहे मेटल की रिएक्शन एसिड से करा दो चाहे वाटर से करा दो, दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ हम 3 तरह के मेटल लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स माने जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे सोडियम, पोटेशियम। अगर हम सोडियम लें और उसे पानी में डाल दें, कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया है लैब में, आप केमिस्ट्री लैब में गए हो और आपने ये ना किया हो, इम्पॉसिबल। क्योंकि केमिस्ट्री लैब में जाने के बाद सभी बच्चों का सबसे पहले यही होता है कि मैडम, यस सर, प्लीज़ हमें वो रिएक्शन दिखा दो जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को देखना चाहते हैं और हाइड्रोजन गैस से आग लग जाती है। तो गाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जब सोडियम पानी से रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये रिएक्शन हमें देखने में बड़ी ईजी लग रही है, सिंपल दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम इस मैथड से हाइड्रोजन गैस लैबोरेटरी में बनाने लगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, बहुत डेंजरस है।
तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अमलगम्स यूज करते हैं। व्हाट आर अमलगम्स? अमलगम्स क्या है? अमलगम्स आर द एलॉयज। एलॉयज तो पढ़े हैं भाई, आप 10th से पढ़ते हो आ रहे हैं एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज होते हैं मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो एलॉय बना रहे हैं अमलगम, एंड द एलॉय ऑफ मरकरी विद मेटल इज कॉल्ड अमलगम। यानी कि अगर हम सोडियम पोटेशियम दोनों में से कोई भी एक मेटल ले रहे हैं और साथ में इसमें मरकरी ऐड कर रहे हैं, तो ये एक एलॉय तैयार हो जाता है। इससे क्या होता है कि इससे थोड़ा सा इसकी रिएक्टिविटी पे असर पड़ता है, क्योंकि मरकरी पता है हाइड्रोजन से नीचे है तो लेस रिएक्टिव है। तो और साथ में क्या होता है कि जब हम पानी लेते हैं और पानी में अमलगम डालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं वो डेंसिटी उनकी बहुत कम होती है, हल्के होते हैं। हल्के होने की वजह से वो पानी पर तैर भी जाते हैं, जबकि अमलगम मरकरी बहुत ज़्यादा भारी है। कभी आपने देखा है इतनी सी बॉटल में अगर आप उसे हाथ पर लेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी सारा मेरे हाथ पे कितना वेट पड़ गया है। अगर आपको कभी मरकरी दिखाई दे तो आपको मौका मिले तो आप उसे जरूर हाथ में लेकर देखें, और हाथ में ऐसे नहीं डायरेक्ट टच करना है, किसी छोटे से कंटेनर में लेकर, तब आपको पता लगेगा कि मरकरी कितनी भारी है। तो मरकरी मिलाने से क्या हो जाता है कि वो जो हमारा अमलगम है यानी कि सोडियम मेटल है वो नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठने से क्या होता है कि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, तो जितनी भी हीट निकलती है बहुत सारी हीट ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल के जाती है तो हीट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो आग नहीं पकड़ पाता। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस दिए बीच बीच में, यही आपके कॉम्पिटिशन लेवल के, नहीं तो वरना तो जनरल सबको ही पता है कि मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और किस तरह से हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है आपका कि हमें एक्टिव मैटर को अमलगम की तरह यूज करना है, और अमलगम क्या करेगा, डेंसिटी कम कर देगा, जिससे जो हमारी गैस हीट है वो इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर एंड हाइड्रोजन गैस डजंट टेक फायर। नेक्स्ट है लेस एक्टिव मेटल। लेस एक्टिव मेटल में हम कौन सी मेटल ले रहे हैं? कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये सारी मेटल्स भी हमारी वाटर से रिएक्ट करती हैं। बस क्या अंतर है? अंतर ये है कि अगर हम इस मेटल को ले रहे हैं तो पानी में डालते ही रिएक्शन हो रही है। मैग्नीशियम को अगर हम, मैग्नीशियम वायर देखा होगा आपने केमिस्ट्री लैब में, ऐसे गोल गोल वायर होता है पतला, तो अगर हम मैग्नीशियम वायर ले रहे हैं और उसे पानी में डालते हैं तो लैब में जाके देखिएगा कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्या करना होगा हमें पानी को गर्म करना पड़ेगा, यानी कि जो हमने टेस्ट ट्यूब लिया है या जो हमने बीकर लिया है उसे हम गर्म करेंगे, और गर्म करते ही हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस निकलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, कोई मुझे बच्चा बताएगा कि कैसे पता लगेगा कि द इवॉल्व गैस इज हाइड्रोजन? ये हम लैब में करते हैं। क्या करते हैं? पुट द थंब ऑन टू द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के ऊपर अपना अंगूठा लगाते हैं। जब वो गैस आती है तो हमारे अंगूठे पर एक प्रेशर लगता है। देन टेक ए मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक, थंब हटाइए, मैच स्टिक दिखाइए, तो एकदम पॉप साउंड होती है, हाइड्रोजन गैस जलती है विद ए पॉप साउंड। ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि हाइड्रोजन गैस है। तीसरा आता है हम वेरी लेस एक्टिव मेटल, यानी कि एक्टिव, लेस एक्टिव, वेरी लेस एक्टिव। वेरी लेस एक्टिव में हमारा आयरन, निकेल, कोबाल्ट, टिन, ये सब आ गए। जिसमें अगर हम आयरन की बात करें तो वो जब पानी से रिएक्शन करेगा, तो पानी से जब वो रिएक्शन करेगा तो कब करेगा? जब हम आयरन को रेड हॉट कर देंगे, और साथ ही आयरन रेड हॉट होगा, और जो हमारी पानी है वो होगी हमारी स्टीम, तब हमारा जाके बनेगा हाइड्रोजन गैस। और ये बच्चों ये वाला जो प्रोसेस है आयरन से बनाने का हाइड्रोजन गैस, ये कमर्शियल प्रिपरेशन में आता है। कमर्शियल समझते हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर जब हमें हाइड्रोजन गैस कमर्शियल स्केल पर बनानी है, बड़ी मात्रा में बनानी है, लैबोरेटरी मेथड नहीं है कि दिखाया सिर्फ, तो कमर्शियल मेथड में इसे पढ़ेंगे अब हम आगे कि किस तरह से ये प्रोसेस चलता है। तो लैब अभी हम जनरल प्रिपरेशंस पे चल रहे हैं। फोर्थ है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एल्कलीज। अभी आपने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड पढ़ी, और साथ ही आप रिएक्शन मेटल्स की एल्कलीज के साथ पढ़ रहे हैं। एल्कली मींस बेस, जैसे आपने लिया जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। अगर आपने इसमें दूसरा मेटल लिया एल्यूमिनियम और NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो भी हाइड्रोजन गैस बनी। बच्चों
नीट में एक क्वेश्चन मैंने देखा था, क्या था कि जब आपने जिंक की रिएक्शन एसिड से कराई और जब आपने जिंक की रिएक्शन NaOH से कराई तो दोनों में हाइड्रोजन का क्या रेशियो था। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन 1 पार्ट मिलता है और इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन 1 पार्ट है। तो इसका आंसर था 1:1। और अगर यही कंपैरिजन इस वाली रिएक्शन से करवा दिया होता उन्होंने तो आपका आंसर हो जाता 1:3। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो हम सोच भी नहीं सकते, यानी कि पूरी रिएक्शन हमें रटी हुई होनी चाहिए कि किसमें क्या कितनी मात्रा में बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन। अगर हमें बिल्कुल प्योर हाइड्रोजन बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। इसमें पहला है, अभी मैंने बताया था कि कोई भी मेटल है और एसिड से रिएक्शन कराएं, लेकिन जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तब हमें बिल्कुल प्योर हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसी तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आता है। ये वाला क्वेश्चन नोट करेंगे कंपटीशन के लिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट करेंगे कंपटीशन के लिए। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, किसकी करा रहे हैं, हमने बैरियम हाइड्रोक्साइड का वार्म एक्वा सॉल्यूशन लिया, यानी कि बैरियम हाइड्रोक्साइड जैसे हमने इसमें भर लिया BaOH का होल ट्वाइस एक्वा से और इलेक्ट्रोड्स लगा दिए इसमें। और इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद ये गर्म भी है, पानी मिला हुआ भी है, तो जब इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी तो जो क्योंकि पानी भी है इसमें H2O भी है, तो जो हमारे दोनों कैटायन है वो भागेंगे कैथोड की तरफ और एनायन भागेंगे हमारे एनोड की तरफ। तो जो हमारा हाइड्रोजन गैस बनेगी यहाँ पर वो बहुत प्योर बनेगी। तीसरा पॉइंट है हमारा सोडियम हाइड्राइड के साथ। सोडियम हाइड्राइड इसे अगर हम पानी में डालें तो बनता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी सोडियम हाइड्राइड से, यानी कि मेटल के अलावा मेटल के हाइड्राइड से भी हम हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। तो ये जितने भी मेथड्स पढ़े, ये हमने जनरल प्रिपरेशन पढ़ी हाइड्रोजन की, और अब जो हम पढ़ेंगे वो अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल वर्ड आपको समझ में आ ही गया है। कमर्शियल का मतलब है बच्चों कि बड़े स्केल पर हम हाइड्रोजन गैस कैसे बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन, जिसमें पहला मेथड है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। You know that water is a poor conductor of electricity, so we should add some minerals or some acids or base in it ताकि ये गुड कंडक्टर बन सके। तो इसमें हम मिला रहे हैं एसिड। तो हमने पानी लिया और पानी में एसिड मिलाया, तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमने इसे एसिड क्यों लिया इसमें, क्योंकि बोलेंगे इसे कि व्हाट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज नो आयंस, ना ये आयंस में टूटेगा, तो इसलिए इसमें एसिड मिलाएंगे। तो जब हम पानी को लेंगे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, 2 इलेक्ट्रोड होंगे उसमें कैथोड और एनोड, तो वाटर जो होगा वो आयंस में टूटेगा। यू नो दैट हाइड्रोजन आयंस आर पॉजिटिव इन नेचर, सो दे गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड, एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर नेगेटिव इन नेचर, सो दे विल डिपॉजिट एट एनोड। हाइड्रोजन आयन जब कैथोड पे पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, हाइड्रोजन एटम में बदलेंगे और हाइड्रोजन मिलके H2 यानी कि नेगेटिव की तरफ भागा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो कैथोड में इकट्ठी होगी हाइड्रोजन गैस, और एनोड की तरफ जाएंगे हमारे हाइड्रोक्साइड आयन, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोक्साइड आयन विल कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर तो पानी में ही रह जाएगा और जो ऑक्सीजन है इट इज लिबरेटेड एट एनोड, एंड वी कैन सी 2 gases are involved in this case, hydrogen and oxygen. It is called electrolysis of water. We get 2 gases, hydrogen and oxygen. लेकिन ये मेथड देखने में तो इतना अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, और हाइड्रोजन के यूज़ के साथ ये हाइड्रोजन गैस हम पानी से बना रहे हैं, और पानी हमें पता है कि जब पानी बहुत है हमारे पास तो हम आराम से बना सकते हैं, बट दिस मेथड इज नॉट चीप, दिस मेथड इज कॉस्टली। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट चीप, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है और ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो इसमें हमारा बिजली का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये मेथड हम ज़्यादा यूज नहीं कर पाते। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लेंस प्रोसेस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जब हम एक्टिव मेटल की बात कर रहे थे, तो लेस रिएक्टिव मेटल जो थी, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल की, जब हमने पानी से रिएक्शन कराई थी तो उसमें एक रिएक्शन आई थी कि आयरन की रिएक्शन हम स्टीम से कराते हैं।
तो ये हमारा कमर्शियल प्रिपरेशन है और इसमें हम आयरन से कैसे हाइड्रोजन गैस बनाते हैं ये देखते हैं। इस मेथड में क्या फ़ायदा है वो आपको एंड में नजर आएगा। इसका नाम है लेंस प्रोसेस और इस रिएक्शन में दो रिएक्शन चलेंगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहला स्टेज है ऑक्सीडेशन स्टेज, जिसे हम गैसिंग भी कहते हैं। इस स्टेप में क्या होता है कि हम लेते हैं रेड हॉट आयरन, यानी कि बिल्कुल गर्म एकदम रेड, और आयरन का भी स्क्रैप लेते हैं, ठीक है, कचरा वाला आयरन, और उसमें भेजते हैं हम स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। टेम्परेचर देख सकते हैं आप 1025 से 1075 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई है। तो हमारा मिलता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, और इस तरह से हमें हाइड्रोजन गैस मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि फर्नेस में भरा हुआ सारा का सारा हाइड्रोजन हमारा Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड में बदल चुका होता है आयरन ऑक्साइड में। आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड है, ये रिडॉक्स में बताया था, FeO प्लस Fe2O3 का मिक्सचर है ये, इसमें चेंज हो चुका होता है। तो हमें बार बार अपने फर्नेस को बंद करना पड़ेगा, फिर आयरन फिल करना पड़ेगा, और मेथड रुकेगा बार बार और कॉस्टली बैठेगा। तो हमने क्या कर दिया, साथ में इसकी रिवर्स रिएक्शन करा देते हैं, जिसमें हम करते हैं रिडक्शन स्टेज, जिसे हम कहते हैं विविफैक्शन। इस रिवर्स स्टेज में हम क्या करते हैं कि जो हमारा आयरन ऑक्साइड बना है उसमें हम दोबारा से वाटर गैस भेजते हैं। वाटर गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है वो दोनों की दोनों ही Fe3O4 से रिएक्ट करके वापस आयरन बनाती हैं, साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, जो निकाल लिया जाता है। ये जो सारी रिएक्शन है, इसे अगर हम एक डायग्राम से देखें तो बहुत ईजी समझ में आएगा। सबसे पहले हमने ये फर्नेस दिखाया है, इस फर्नेस के अंदर हमने आयरन ले लिया, रेड हॉट, यानी फर्नेस है तो अपना आप ही हीट हो रही है। ऊपर से हमने इस पाइप से हमने एकदम सुपर हीटेड स्टीम को भेजा, वो हमारी स्टीम आई इधर, आयरन से रिएक्ट करी, सारा का सारा आयरन धीरे धीरे Fe3O4 में कन्वर्ट हुआ, साथ में हाइड्रोजन गैस निकली जो हमारा आउटलेट है उससे बाहर चली गई। जब सारा का सारा हमारा आयरन Fe3O4 में बदल गया, यानी कि जिस समय हमें पता लग गया कि यहाँ से कोई, इस पाइप से कोई गैस नहीं आ रही, हम समझ जाएंगे उस समय हमने इसकी सप्लाई बंद कर देनी है। जब हम पानी की सप्लाई को बंद कर देंगे तो अब ये वाला पाइप खुलेगा, इस वाले पाइप से हम भेजेंगे वाटर गैस। वाटर गैस जब इस फर्नेस में आएगी तो वाटर गैस ये दोनों रिएक्शन करेगी, और दोनों गैस रिएक्शन करने से क्या होगा, वापस आयरन बनेगा, और जो हमारा H2 और CO2 है वो हमारा ये इनलेट पाइप हो गया, आउटलेट हो गया। तो एक तरफ से इनलेट और एक तरफ से आउटलेट है हमारा, दोनों तरफ से, और हमारी ये गैस कलेक्ट कर लेंगे। वाटर और CO2 दोनों ही गैस हम यूज कर सकते हैं फर्दर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और आपको ये पूरा का पूरा मेथड याद करना है, इसके स्टेप्स याद करने, इसके नाम भी याद करने, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वॉश प्रोसेस। वॉश प्रोसेस का एक और नाम है कोल गैसिफिकेशन मेथड, स्टीम रिफॉर्मिंग मेथड, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इतने सारे नामों से, यानी कि किसी भी नाम से आपसे पूछी जा सकती है। इसमें हम दिखाएंगे कोल गैसिफिकेशन, यानी कि हम कोयले से बनाएंगे। कोयले से क्या बनानी है हमें, हाइड्रोजन गैस। तो हम कोयले की रिएक्शन कराएंगे स्टीम के साथ। तो जब हम कोयले की रिएक्शन स्टीम से कराएंगे तो हमारी वाटर गैस बनेगी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस, CO प्लस H2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम वाटर गैस कहते हैं। फर्दर ये जो हमारे वाटर गैस है ये स्टीम से रिएक्शन करेगी 773 केल्विन पर, और आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जो है फेरिक ऑक्साइड, इसमें कैटलिस्ट का काम करेगा। यानी कैटलिस्ट कौन होता है, 12th में पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में, जो कि किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। और ये है हमारा कैटालिटिक प्रमोटर। व्हाट इज कैटालिटिक प्रमोटर, जो कैटलिस्ट के ऊपर काम करता है, यानी कि जो कैटलिस्ट की स्पीड को तेज करेगा। तो इस तरह से हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में, और वाटर सारा हमारा हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। ये बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये 3 हाइड्रोजन बनेगी, ओके, नहीं है। तो ये हमारी जो हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये हाइड्रोजन गैस हम कैसे अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा मिक्सचर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, तो हम इसे वाटर में कलेक्ट करेंगे। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी डिसॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर। तो 25 atm का प्रेशर लगा के हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करा देंगे, और हाइड्रोजन इज
insoluble in water, only 2% हाइड्रोजन इज soluble in water. सो ये क्या होगा, हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगी अलग। इसी तरह से हम चाहे कोयला लें, चाहे हम मीथेन गैस लें, मीथेन गैस लें, यानी हाइड्रोकार्बन के साथ भी हम ये मेथड लगा सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में भी हमें सेम लग रहा है कि हमारी सिंक गैस बन रही है जिसे हम सिंथेटिक गैस बोल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, और हम इसे फर्दर इसी तरह से स्टीम से रिएक्शन करा देंगे तो हमारी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। आजकल क्या कर रहे हैं, ये जो मीथेन है इसकी जगह हम ले रहे हैं कचरा, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट, जिस वेस्ट में सीवेज हो सकता है, वो पेपर हो सकता है, या घर का सब्जियों का कूड़ा हो सकता है, हम उससे भी हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं और वो हाइड्रोजन गैस बड़ी सस्ती पड़ेगी। अब हम देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कि देखते हैं कि हाइड्रोजन जो हमारा कमर्शियल प्रिपरेशन चल रहा है उसमें किस मेथड से हमारी कितनी परसेंट हाइड्रोजन बनाई जाती है। 97% हाइड्रोजन गैस बनती है पेट्रोकेमिकल्स से, जो ये वाला मेथड लगा रहे हैं। 18% बनती है कोल से, जो ये वाला मेथड है बॉश प्रोसेस। 4% वाटर से, जो सबसे पहला पढ़ाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और 1% जितने और मेथड्स पढ़ रहे हैं वो 1% आते हैं। तो ये बच्चों एक 100% टारगेट हो जाता है हमारा हाइड्रोजन गैस का। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। सबसे पहला, हाइड्रोजन गैस कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस, यानी ना कोई रंग है, ना कोई स्मेल है, ना ही कोई टेस्ट है। सेकंड है कंबशन, हाईली कंबशन, यानी बहुत तेज जलती है। नंबर 3, लाइटर देन एयर, हवा से हल्की है, सबसे पहले भी बताया था कि लाइटेस्ट गैस है। फोर्थ है इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में नहीं घुलती। फिफ्थ है कैन बी लिक्विफाइड, यानी कि लिक्विड में बदल सकते हैं, और आपको पता है कि किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विड में बदलना है तो हमें टेम्परेचर करना होगा कम और प्रेशर करना होगा ज़्यादा। तो इट कैन बी लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब डाईहाइड्रोजन में हमारे पास 3 गैस है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तीनों की बात करें तो हम मेनली कौन सी गैस पढ़ेंगे, हम हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम की पढ़ेंगे। इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी ये सब जो है ये सबसे हल्की गैस है, तो इसकी सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों की बिल्कुल सेम टू सेम होंगी, बस स्पीड का अंतर आ जाएगा। जो सबसे हल्की गैस है उसकी रिएक्शन स्पीड में तेज होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस। सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, तो बच्चों आपको पता है कि हाइड्रोजन साइज में सबसे छोटा एलिमेंट है, तो इसका जो बॉन्ड होता है वो सबसे छोटा होता है। और आपने ये पढ़ लिया है कि जितना छोटा बॉन्ड होगा उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो हाइड्रोजन रिएक्टिव तो है, यानी रिएक्शन तो करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे करता है, तो इसकी जितनी भी रिएक्शन होती है वो हाई टेम्परेचर पे चलती है। सबसे पहले बात करते हैं, इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर, यानी कि नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, यानी ये नेचर में एसिडिक बेसिक नहीं है, न्यूट्रल है, यानी कि लिटमस के कलर को चेंज नहीं करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो वाटर बनता है, यानी कि ये रिएक्शन बहुत अच्छी है, यूजफुल है। कहाँ यूज होती है, फ्यूल सेल में यूज होती है, और ये गैस अब जो है आगे जाके फ्यूल के फॉर्म में भी यूज होने वाली है, जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो हाई एनर्जी पैदा होती है और उस एनर्जी से हमारे इंजन चल सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हम हाईली रिएक्टिव मेटल ले लें, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इनकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है, बनता है मेटल हाइड्राइड। कैल्शियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएं तो बनता है कैल्शियम हाइड्राइड, और इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिथ। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोलिथ, तो कैल्शियम हाइड्राइड CH। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, यानी कितना बढ़िया हाइड्रोजन गैस है कि मेटल से भी रिएक्शन कर रहा है और नॉन मेटल से भी। नॉन मेटल में जैसे अभी पहली रिएक्शन अभी आपको पढ़ा चुकी है कि हाइड्रोजन की जब O2 से रिएक्शन होती है तो H2O बनता है। यहाँ पर O2 क्या है, नॉन मेटल है। जब हाइड्रोजन की सल्फर से रिएक्शन होती है तो H2S बनता है। जब हाइड्रोजन की कार्बन से रिएक्शन होती है तो CH4 बनता है।
दुनिया भर के हम हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। नेक्स्ट हेबर प्रोसेस, जब नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन तो अमोनिया गैस बनती है, और ये प्रिपरेशन जो है इसकी बहुत ज़बरदस्त यूज़ है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजेंस, जब हम F2 Cl2 Br2 I2 इनसे रिएक्शन कराते हैं तो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड बनता है, HF, HCl, HBr, HI। ध्यान क्या देना है, चारों हैलोजन है लेकिन चारों की रिएक्टिविटी अलग है। We know that the sequence of reactivity is fluorine is highly reactive, iodine is least reactive। तो फ्लोरीन की रिएक्शन जब होगी तो रूम टेम्परेचर पे होगी, एट रूम टेम्परेचर। क्लोरीन की रिएक्शन कराने में सनलाइट, यानी कि हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को सनलाइट में रख के आएंगे। ब्रोमीन के लिए हम हीट करेंगे और आयोडीन के लिए हम इसमें गर्म भी करेंगे और साथ में कैटलिस्ट भी डालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी जो है वो घट रही है, उसकी वजह से कंडीशंस भी चेंज हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हमारी नंबर 5। नेक्स्ट रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड के साथ, जैसे हमने जिंक ऑक्साइड ले लिया, हम इसमें कॉपर ऑक्साइड भी ले सकते हैं, और हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है तो हमारा जिंक बन रहा है यानी मेटल बन रहा है। तो ये रिएक्शन हमारी मेटलर्जी में यूज होती है। मेटलर्जी में क्या होता है कि हाइड्रोजन हमारा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, यानी कि ये जिंक से O हटाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मेटलर्जी में यूज हुई है, तो हाइड्रोजन का यूज क्या हो गया ये कि अभी हम यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मेटलर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन किसका हो सकता है, हाइड्रोजन का एडिशन जो होता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस पर होता है, या तो डबल बॉन्ड पर या ट्रिपल बॉन्ड पर। तो अगर हम एल्कीन्स जिसे हम ओलिफिन्स कहते हैं उस पर हाइड्रोजन जोड़ें तो हम एल्कीन्स को किस में बदल सकते हैं, एल्केन्स में बदल सकते हैं, या डायरेक्ट हम एल्काइंस को एल्काइंस में हाइड्रोजन जोड़ें तो वो एल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ें तो वो एल्केन्स में। तो इस तरह से हम एल्केन्स बना सकते हैं, एल्कीन्स बना सकते हैं। और साथ साथ ही अगर हम बात करें वेजिटेबल ऑयल की, वेजिटेबल ऑयल जैसे हमारा सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, यानी जितना भी हमारा वनस्पति तेल है, यानी कि जो हमें प्लांट से मिल रहा है ऑयल, अगर उसका हाइड्रोजनेशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल तो क्या होता है कि जो हमारा ऑयल है वो घी में बदल जाता है। इट इज़ नॉट द देसी घी, इसे देसी घी से कंपैरिजन नहीं करेंगे, ये वेजिटेबल घी है जो हमारा डालडा, रथ इस तरह से आता है। तो हम देख रहे हैं ये भी हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे यूज हैं, यानी ये भी हाइड्रोजन का यूज था, ये भी हाइड्रोजन का यूज था। इन मेटलर्जी हाइड्रोजन का यूज क्या है ये कि हमें हाइड्रोकार्बन्स बना रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, और ये जितनी भी रिएक्शन है ये सारी हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस चल रही हैं। तो हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे अगर हम ओलिफिन्स की रिएक्शन, ये ओलिफिन है, ओलिफिन मीन्स डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमारा आग लिया है, हमने एल्काइल ग्रुप यानी कितने भी कार्बन बना सकते हैं, उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं और विद कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी लेते हैं, तो ये फॉर्माइलेशन हो जाता है, यानी कि फॉर्मेल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। तो हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट हम एल्कीन से एल्डिहाइड बना सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा ये बॉन्ड सिंगल हो रहा है, सिंगल होने पर एक कार्बन को यहाँ H मिल रहा है, यहाँ CH2 के साथ हमारा ये पूरा का पूरा ये एक H यहाँ चला गया, बचा एक H और CO और ये CHO यहाँ बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और अगर फर्दर हमने हाइड्रोजन की सप्लाई को नहीं रोका तो क्या होता है बच्चों, पता है आपको कि जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो हमारा एल्कोहल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन क्या काम कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की हेल्प से मिथाइल अल्कोहल बना रहे हैं, यानी मिथेनॉल बना रहे हैं, और मिथेनॉल तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इस तरह से हमने इसकी साथ साथ यूज भी पढ़ ली है। तो लास्ट टॉपिक अब हमारा जाता है यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। अब हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो डाइहाइड्रोजन के यूज क्या है, काफी यूजेस हम रिएक्शंस में पढ़ चुके हैं, सारी रिएक्शंस अभी हमने बनाई हैं। सबसे पहले इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से कराई थी तो अमोनिया बनाया था।
और बच्चों अमोनिया खुद नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर्स और दुनिया भर के इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज होता है। तो हाइड्रोजन से अमोनिया, देन अमोनिया से बहुत सारे कंपाउंड्स। सेकेंड है इन एयरशिप्स एंड बैलून्स। जो बैलून्स होते हैं या एयरशिप्स में हम हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर भरते हैं। इसमें हाइड्रोजन के साथ हीलियम क्यों मिलाई जाती है, पहला क्वेश्चन। कितना परसेंटेज मिलाई जाती है, दूसरा क्वेश्चन। हाइड्रोजन में हीलियम इसलिए मिलाई जाती है कि जब हाइड्रोजन का भरा हुआ गुब्बारा ऊपर जाता है तो वो आग पकड़ लेता है गर्म होकर। तो हम हाइड्रोजन में हीलियम मिला देते हैं क्योंकि हीलियम तो कंबेशेबल नहीं है, इनकम्बेशेबल है, इनफ्लेमेबल नहीं है। तो फ्लेमेबल हाइड्रोजन हो गया और इनफ्लेमेबल ये हो गया। दोनों को मिलाकर हमारा 15% और 85% हम इस गैस को एयरशिप्स में या बैलून्स में भेजते हैं। 15% हाइड्रोजन इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये कंबेशेबल है, ये जल जाएगा, और 85% इसलिए भरते हैं कि ये इसे जलने नहीं देगा। और तीसरा इसका यूज है सिंथेटिक पेट्रोल बनाने में। फोर्थ है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, अभी पता रहता है कि मेटलर्जी में यूज होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी। फिफ्थ है लिक्विड हाइड्रोजन एज ए रॉकेट फ्यूल। स्पेस प्रोग्राम में इस समय हम लिक्विड हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। सिक्स्थ है फ्यूल सेल्स में अपोलो प्रोग्राम मिशन जो है उसमें हम हाइड्रोजन को फ्यूल सेल की तरह यूज करते हैं, जिसमें ऐसे करके एक सेल बनाई जाती है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पोरस होते हैं, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस भेजी जाती है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस भेजी जाती है, और ये जब रिएक्ट करती है तो बनता है H2O, और ये H2O स्पेस में पानी जो है ये यूज भी हो जाता है बरसात में, और बहुत ज़्यादा इसमें हीट भी होती है, तो एनर्जी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ऑयल से घी बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में अभी आपने एल्डिहाइड्स बनाए, एल्कीन्स बनाए, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में हाइड्राइड बना सकते हैं हम हाइड्रोजन से। हाइड्राइड्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। हाइड्राइड्स बना सकते हैं, HCl गैस या HCl एसिड बना सकते हैं। तो इसके अलावा और भी दुनिया भर के यूजेस हैं हाइड्रोजन के। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किए उसमें मेनली क्या था हमारा, हाइड्रोजन गैस क्या है, फिर उसकी पोजीशन, देन प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट वन इज यूजेस। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे हाइड्रोजन की अगली कुछ प्रॉपर्टीज लेकर। ओके, टेक केयर।